अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास नया टॉपिक है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम लॉ। हमने कल डिस्कशन की थी कूलम्स लॉ के मुतालिक। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की। तो क्योंकि कूलम में जो फोर्स रिपल्सिव हो या अट्रैक्शन हो तो वो तो एक वेक्टर है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो आपने कल डिस्कशन की है। मतलब जो कल हमने काम किया था वो क्या था, आपने जो डिस्कशन की थी, जो फोर्स थी, फोर्स उसकी वैल्यू कल क्या आई थी, मैग्नीट्यूड फॉर्म या स्केलर फॉर्म में वैल्यू आई थी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आप लोगों ने क्या कहा था आर स्क्वायर। ये जो हमने वैल्यू लिखी थी यहां पे आप लोग लेके हमने कहा था ये स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ है। मतलब इससे मैग्नीट्यूड आप लोग आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने एक और भी वहां पे डिस्कशन की थी कि ये जो फोर्स होती है ये कैसे एक्ट करेगी, एक्ट ऑन लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस, ऑन लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। जरा और से देखिएगा प्लीज। लेट करें यहां पे मेरे पास कोई चार्ज है Q1, लेट दिस चार्ज इज Q1, और यहां पे मेरे पास कोई चार्ज है, लेट दिस चार्ज इज Q2। बोथ आर पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, बस वो जो कूलम लॉ की लिमिटेशन आपने पढ़ी हुई है। और इनके दरमियान लेट करें जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक वो सेपरेटेड है R। और अगर आप लोग लाइन जॉइनिंग द सेंटर बनाएं तो कुछ वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर आपकी ऐसे बनेगी, बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है, देखिए ऐसे गुजर रही है। अब ये दोनों चार रिपेल होंगे ना तो इसी लाइन पे रिपेल होंगे। ये मैंने इनके लिए रोड बना दी है। कूलम्स लॉ हमेशा कैसे एक्ट होगा, कूलम्स लॉ तो एक्ट होगा कि ये दोनों रिपेल होंगे तो इसी लाइन पे, ये इधर चला जाएगा, भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, और ये वाला इधर भाग जाएगा। अब ये वाला चार्ज नंबर 1 आपने लिया हुआ है और ये वाला चार्ज नंबर कौन सा लिया हुआ है, दोनों चार्ज नंबर 2 लिया हुआ है, बोथ आर पॉइंट चार्ज। अब स्टूडेंट एक बात याद रखें, यहां पे जो इस फोर्स, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी ना, इस चार्ज के ऊपर, वो फोर्स आपकी कौन सी लगेगी, वो ऐसे लगेगी, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। मैंने क्या लिखा हुआ है, F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। और यहां पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज क्या है 1। बस ये चीज आपने याद रखनी है। मतलब यहां पे जो मैंने लिखा F12, इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज कौन सा है जी, ड्यू टू चार्ज 2। ये पहली चीज आपने। और यहां पे फिर क्या हो जाएगा, मतलब जो पहली वाली जो चीज होती है ना, पहली वाली, इसको पढ़ लिया ऑन जो पहले नंबर है और दूसरे को पढ़ ले ड्यू टू, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा चार्ज किस पे फोर्स लगा रहा है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना FAB और रिपल्शन की केस में दो चार्जेस है कोई AB, तो समझ जाए A के ऊपर B वाला फोर्स लगा रहा है, और अगर लिखा हुआ BA तो B के ऊपर A वाला फोर्स लगा रहा है। यार आसान से कंसेप्ट है, बस देखना, याद कर ले इसको। हालांकि फिजिक्स ऐसे याद नहीं होती, लेकिन आप लोग याद कर ले इसको। अब आप लोग देखिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, इन दो के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, लेट करें वो आपके पास क्या है, वो डिस्टेंस आपके पास में ले रहा हूं R का मॉड, मॉडुलस ऑफ R, मैग्नीट्यूड ऑफ R। अगर मैं बात करूं ना डिस्टेंस के लिहाज से, तो देखिए अगर मैं फोर्स फाइंड कर रहा हूं F12, तो F12 की डायरेक्शन देखिए किधर है, F12 की डायरेक्शन है इधर। और अगर मैं इस चार्ज से, मतलब 1 2 पे कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है, 2 वाला, 2 वाले की वजह से 1 वाला मूव हो रहा है, रिपेल हो रहा है। अगर मैं यहां पे डिस्टेंस देखूं ना, डिस्टेंस, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहां से मैं ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब है अगर आप लोग यहां से
पोजीशन वेक्टर ड्रा करें तो दो तरह के पोजीशन वेक्टर ड्रा होंगे। एक पोजीशन वेक्टर ड्रा होगा इस डायरेक्शन में। अब देखिए पहला पोजीशन वेक्टर है, मेरे साथ साथ है। इसके लिए क्या होगा कि ये वाला हो जाएगा फाइनल पॉइंट और ये वाला हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट कौन सा है? 1। तो आप लोग लिखेंगे R1 माइनस क्या हो जाएगा R2 का मॉडुलस माठ। और समझ आई मेरी बात की? आप जब इधर मूव कर रहे हो तो ये वाला फाइनल पॉइंट है ना, और ये वाला इनिशियल है, इसकी वजह से फोर्स लग रही है। और जब आप लोग मूव कर रहे हो ये वाला पोजीशन वेक्टर ले रहे हो तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला फाइनल पॉइंट हो जाएगा 2 वाला। तो इसको लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1, और ये आपने क्या ले लिया वेक्टर फॉर्म मॉडुलस ले। इसको आप लोग कैसे लिखते होते हैं? इसको आप लोग लिखते होते हैं R1 और R2 है ना, तो इसको आप लोग लिखते होते हैं R2 into 1। मतलब अगर आप लोग देखें बाज बुक्स के अंदर 1 2 भी है और बाज बुक्स में R2 1 भी है। अब कौन सा कंसेप्ट है, कैसे लिया हुआ है, उसको छोड़ें। बेहतर यह है कि आप लोग R1 माइनस R2 वाले कंसेप्ट के साथ जाएं। लेकिन अगर आपने ये भी समझना है तो देखें, जो पहले वाला चार्ज होता है ना, तो समझ लें इसकी वजह से ये वाला फोर्स लगा रहा है। अब R21 का क्या मतलब है? 2 वाला फोर्स लगा रहा है। वजह क्या है? वजह 2 वाली है, काज जो है वो 2 वाली है। बस ये याद रखें कि जो दूसरा चार्ज है उससे डिस्टेंस पहले की तरफ R21 हो जाएगा, और R21 किसके बराबर होता है? R1 माइनस R2। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें R2 माइनस R1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हमेशा आपके पास हो जाएगा R1 2 वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास कोई वेक्टर हो जाएगा या पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए अब आप हम लोग फोर्स फाइंड आउट करते हैं। मैं फोर्स फाइंड आउट कर रहा हूं जी, कौन सी फोर्स फाइंड आउट कर रहा हूं? F1 और 2 वाली फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। लेकिन ये वैल्यू ये होता है K, ये होता है Q1, ये होता है Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है? अब तो मैं ले रहा हूं R की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए मैं R क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे R का स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर देखें, F12 की बात कर रहे हैं ना, F12 के साथ यूनिट वेक्टर फिर ये वाला हुआ, क्योंकि 12 की डायरेक्शन किधर है? 12 की डायरेक्शन इधर है, इस तरफ डायरेक्शन है। तो R21 की भी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ डायरेक्शन है। लेकिन इस झंझट से बचने के लिए मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, इस झंझट से बचने के लिए कि आपने 2-1 में कंफ्यूज होना है या फिर 1-2 में कंफ्यूज होना है, बेहतर नहीं है कि आप लोग R1 माइनस R2 लिख लें, क्योंकि ये तो कंफर्म है 100% ये करेक्ट है, दैट फाइनल माइनस इनिशियल है। तो मैं यहां पे जो यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं? R1 माइनस R2, और यहां पे लिख रहा हूं यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता था? ये यूनिट वेक्टर आपको बताता था, ये दोनों के साथ मैंने जो है वो यहां पे लिखा हुआ है, दोनों के लिए मैंने कैप यूज की हुई है। तो ये यूनिट वेक्टर बता रहा है डायरेक्शन। अगर यहां से लिखे तो ये वही बात हो जाएगी, R21 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप लोग देखिए यूनिट वेक्टर कैसे सॉल्व करते थे। लेट करें आपके पास कोई एक वेक्टर है A, वेक्टर A रिप्रेजेंट होता है एरो हेड अबव द लेटर। इसको कैसे लिखते होते हैं? वेक्टर हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर हुआ या नहीं? अब अगर यहां से डायरेक्शन की वैल्यू निकालें A कैप की, तो क्या हो जाएगा? ये इधर आपके डिवाइड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा वेक्टर A डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इस केस में क्या है? इस केस में जो कैप है वो R1 माइनस R2 है, ये बात आप लोग याद रखें। तो हम इसके लिहाज से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मैं इसको लिखता हूं F12 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्या है? R1 माइनस R2। ऐसे ही है ना, ये देखिए R टोटल क्या है, ये वाला ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, ये वही R है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मैं इसकी जगह वैल्यू लेकर आऊं, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये किसकी जगह लिखी है? देखिए ये R तो आपके पास वही है जो R1 माइनस R2 है, तो मैंने इसकी जगह क्या कर दिया? इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। कोई मसला नहीं, आप R लिख लें, इससे कोई मसला नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कैप है, तो कैप को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर A, R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा? वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फिर क्या हो जाएगी? फिर मैग्नीट्यूड हो जाएगी R1 माइनस R2 की मैग्नीट्यूड। तो क्लियर पड़ा? क्लियर हो रहा है या नहीं? मैं इस झंझट से बच रहा हूं R21 से। अब अगर आप लोग इसको लेके तो क्या हो जाएगा? F12 विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? K Q1
Q2, अब डिनोमिनेटर में आए R1 माइनस R2 का स्क्वायर और एक R1 माइनस R2 ये है, दोनों आपके पास मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का वेक्टर। दिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ जाएगी किसकी, ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ जाएगी कूलम्स लॉ की इन वेक्टर फॉर्म। ये वही बात आ जाएगी, देखिए R1 माइनस R2 तो आ रही है ना, इसकी जगह तो R ही लिख सकते हैं। तो अब आप इसको, इसी को आप लोग नियरली ऐसे लिखते होते हैं, देखिए इसको लिखते हैं K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, आप लोग क्या लिखेंगे R का क्यूब और ये वैल्यू क्या है R1 माइनस R2 R21 है, तो यहाँ पे आप लोग इसको लिखेंगे R21 का क्या आ जाएगा वेक्टर आ जाएगा। बट दिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये 100% करेक्ट है, बजाय इसके कि आप लोग कभी इसको R21 माने और फिर आप लोग इसे क्या माने R12 माने। अब अगर आप लोग देखिए मैं लिख रहा हूं, अब मैं दूसरी वैल्यू लिख रहा हूं, दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब मैं दूसरी फोर्स लिख रहा हूं, फोर्स कौन सी लिखूंगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो देखिए क्या होगा K Q1 Q2, आपको पता है F12 और F21 दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये वाली डायरेक्शन इधर जा रही है और ये वाली इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट के लिए आप लोग क्या लगा लेंगे, यहां पे माइनस साइन लगा लेंगे, देखिए मैं बाय माइनस साइन लगा रहा हूं, अंदर वैल्यू वही अगर आप लोग लिखें तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं R का क्यूब, R मॉडुलस का क्यूब। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी R1 माइनस R2 को अगर आप लोग ऐसे लिखें तो जब माइनस को अंदर लिखेंगे तो R1 के साथ क्या आ जाएगा माइनस और R2 के साथ क्या आ जाएगा ये प्लस आ जाएगा, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R मॉडुलस का क्यूब और यहां पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी F21 की आपके पास, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ये कूलम लॉ के आपके पास बेसिकली क्या है वेक्टर फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। वेक्टर फॉर्म में हम लोग डायरेक्शन देख रहे होते हैं और डायरेक्शन के लिए आपके पास सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है क्यूबिक फॉर्म में, वैल्यू लिख लें क्यूब फॉर्म में, क्योंकि ज्यादातर आप लोग देखें बुक्स के अंदर तो कहीं पे लिखा होता है F12 के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपके पास या तो होगा 21 और बाद बुक्स में होता है 12। इस झंझट से बचने के लिए आप कौन सा सही है कौन सा नहीं उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। इस झंझट से बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्यूब वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो बात तो वही है, लेकिन नीचे क्यूब है तो क्यूब इससे कैंसिल हो रहा है, बात वही पे आ लगती है कि ये आर स्क्वायर ही है, लेकिन दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द 100% करेक्ट वैल्यू। जब आप लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, दिस इज अ बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म में साइन विद साइन आपके पास रखने की जरूरत नहीं है, बहुत कम आपको क्वेश्चन देता होता है कूलम्स लॉ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, सो दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ये बात याद रखें, ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कूलम लॉ की, जिसमें आप लोगों को R12 R21 की झंझट से भी आज़ादी मिल जाएगी और दूसरा आपके लिए वहां पे यूनिट वेक्टर है और हमने यूनिट वेक्टर को सॉल्व भी किया हुआ है। सो आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखें, इसको ट्राई करें, खास करके ये जो वैल्यूज हैं इनको ट्राई करें तो आपके पास एक बेहतरीन आपको समझ भी आएगी और आपके पास इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व आउट भी हो जाएंगे। उम्मीद है समझ आई होगी, थोड़ा सा इसको ट्राई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।